हाय रे आतंकवाद, 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 हाय रे आतंकवाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद का सफाया करो, आतंकवादियों ने सजा आपो, सजा आपो, सजा आपो आपो सजा आपो, आतंकवाद ने सजा आपो, आपो आपो सजा आपो। सजा आपो, सजा आपो। हरे आतंकवाद, हरे आतंकवाद, हरे आतंकवाद, हरे आतंकवाद। शहीदों अमर रहो, शहीदों अमर रहो, शहीदों अमर रहो, शहीदों अमर रहो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मेरा नाम एजाज खान पठान, जुहापुरा का एक मुस्लिम नागरिक, भारत देश का एक मुसलमान नागरिक। जो कुछ दिनों पहले पहलगाम के अंदर निर्दोष 28 लोगों की मृत्यु हुई है और एक आतंकवादी हमला हुआ है, सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज जुहापुरा मुस्लिम समाज द्वारा यहाँ पे एक कैंडल मार्च और रैली का आयोजन किया गया था और उसके अंदर बहुत सारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। हमारा सरकार से ये कहना है कि जुहापुरा के मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान है, वो तमाम आतंकवादी इस प्रवृत्ति को, इसका विरोध करते हैं और सरकार से हम नरेंद्र मोदी साहब से और गृह मंत्री अमित शाह साहब से कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने के लिए आप युद्ध कर दीजिए। ये जो बात हुई है और ये जो घटना घटी है पहलगाम में और निर्दोष लोगों की जो मृत्यु हुई है, ये कभी भी सहने के लायक नहीं है और इस तरह की घटनाओं को कभी भी कोई साथ नहीं देगा। तमाम मुसलमान समाज के लोग देश के साथ, देश के नागरिक है और देश की इस लड़ाई में तमाम हम साथ है। मुसलमान समाज के अंदर हमारा इस्लाम बताता है कि किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति पे किया गया जुल्म पूरी दुनिया पे और पूरे समाज पे किया गया जुल्म है। तो इस तरह का जुल्म इस्लाम में कहीं भी उसकी सराहना नहीं की जा रही है। इस्लाम इसका विरोध करता है और तमाम मुसलमान समाज, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इसका विरोध करते हैं। जुहापुरा मुस्लिम समाज की ओर से आने वाले वक्त में हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार से हमारी मांग है कि इन तमाम आतंकवादियों को जल्द से जल्द नेस्तो नाबूद किया जाए और पाकिस्तान पे हमला किया जाए। मेरा नाम इकबाल अहमद मिर्जा है। मैं गुजरात मुस्लिम वितरक जो समिति है उसका सक्रिय मेंबर हूँ। परसों पुलवामा में, कश्मीर के पुलवामा के अंदर जो कायराना हमला हुआ आतंकवादी, जिसमें हमारे भारत के 26 नागरिक की हत्या हुई, उनके लिए हम बेहद दुख प्रकट करते हैं और उनके घर वालों के लिए भी हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। हम सब जुहापुरा के मुस्लिम समुदाय से हैं और आप जानते हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल किया, और किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो वह ऐसा है कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस वक्त वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है, उसने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए 3 दिन के लिए अपना प्रोटेस्ट को मुलतवी किया है कि 3 दिन तक हम उसके ताल्लुक से कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी घटना है। इसके पहले पुलवामा में घटना हुई जिसमें हमारे 40 जो फौजी है उनकी वो हुई। उस टाइम भी आईबी ने इनपुट दिया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनपुट दिया था कि ये ऐसा हो सकता है। उसके बावजूद कोई उसकी वो नहीं की गई, उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया और वो घटना घटी और आज तक उसकी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। और अभी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी थी, इनपुट दिया था कि ऐसी कोई घटना वहां पर हो सकती है। और पहलगाम जो इलाका है वो हाईली सिक्योरिटी जोन है, वहां पर किसी के आने की कोई उम्मीद ही नहीं हो सकती। और इतना सुरक्षित एरिया, इतना सुरक्षित जोन है, उसके अंदर इतने 50-60 किलोमीटर दूर से आकर हमला कर देना और इतने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर देना, ये अपने आप में बहुत ही राष्ट्रीय दुर्घटना है और इसके लिए किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। और मैं समझता हूँ इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश के गृह मंत्री है और हमारे देश के रक्षा मंत्री है। इनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी।
आज इतना सारा राष्ट्रीय दुर्घटना होने के बावजूद गोदी मीडिया के जरिए हिंदू मुस्लिम चलाया जा रहा है, जो बहुत ही अफसोस की बात है कि आज भी इतने माहौल में इतने लोगों की जान गंवाने के बाद भी हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और हम आतंकवादियों को भी हमारे यहाँ से ये मिला है कि हम हमारे देश के अंदर हो रहा था, ये एक दूसरे की जाति और एक दूसरे का वो पूछ के सब किया जा रहा था। ट्रेन में भी जाति देख के मारा जा रहा था, और कांवड़िया यात्रा थी, उस टाइम पे भी ये कहा जा रहा था कि भी अपने नाम सबको वहां लिखने होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है यही जो प्लॉट है वो आतंकवादी ने उठाया, और आतंकवादियों का मकसद ये है कि हिंदू मुसलमान के अंदर झगड़ा हो, हिंदू मुसलमान के अंदर दूरी बढ़े। उनका जो मकसद है वही मकसद को हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको अमल में ला रहे हैं। तो इसके अंदर राजनीति करने का कोई वो नहीं है। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद बहुत अफसोस की बात है, शर्मजनक है कि कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मेरा नाम नूरजहां दीवान है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ वो सुन के हमको बहुत दुख हुआ है, और पूरे भारत के जितने भी मुसलमान हैं सारे मुसलमान दुख व्यक्त कर रहे हैं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये जो निर्दोष लोगों के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी हम बहुत दिल की गहराइयों से उसकी निंदा कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिसने भी एक कृत्य किया है उसको कड़ी में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से पुलवामा हुआ और अभी तक पता नहीं चला, मगर अब ये जो निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई है, शहीदी लोगों ने ओढ़ ली है, तो इसी को लेके हम बात कर रहे हैं कि जहां जहां आतंकवाद कहीं भी पनपता है तो वहां पे ऐसे लोगों को कड़ी में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमारे गृह मंत्री और पीएम साहिब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज अपने इलेक्शन में ध्यान मत दीजिए, मगर जहां आतंकवाद होता है लोगों की सुरक्षा की जो बात है तो सुरक्षा पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा, क्योंकि कंटिन्यूस हमले हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कभी मुसलमानों पे हो रहे हैं, कभी दलितों पे हो रहे हैं, और अभी जो हमला हुआ हकीकत में बहुत खराब से हमला हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि जिसने भी किया है उसको कड़ी में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर अभी हम चुप रहे तो आगे पता नहीं कितने लोग निर्दोष मारे जाएंगे, और जिन लोगों के घर के लोग मारे गए हैं उनके लिए हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सारे मुस्लिम समाज के लोग हम उन लोग के साथ में हैं। ये आतंकवाद की लड़ाई सिर्फ हिंदुओं के अकेलों की नहीं है, जिनके घर के लोग मरे हैं उनकी नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, और हम सब इसमें आवाज उठाएंगे, हम सब लड़ेंगे। अगर रोड पे आना हुआ तो पूरा मुस्लिम समाज रोड पे आ जाएगा, इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, मगर हम इन सबके साथ है। ये पूरे देश की लड़ाई है, सिर्फ ये आतंकवाद की लड़ाई कुछ लोगों की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और इस देश की लड़ाई में सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल है। आज ये प्रोटेस्ट कहाँ रखा गया? जुहापुरा में रखा गया है। जुहापुरा एक मुस्लिम आबादी है और यहाँ के मुसलमानों को भी बहुत दुख हुआ है, इसीलिए सारे मुसलमानों ने मिलके आज ये प्रोटेस्ट रखा हुआ है, और हम लोग मोमबत्ती से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोग वहाँ तो जा नहीं सके, कि उनके फैमिली से मिल नहीं सके, एटलीस्ट दिल में इतनी तो हमदर्दी है कि ये जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, इसका हम पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम सुहाना मंसूर है, मक्तमपुर जुहापुरा में से मैं एक श्रद्धांजलि का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है कि आज पहलगाम के अंदर जो आतंकवादियों ने इतने सारे इंसानों को यानी खत्मा कर दिया है, उसका हम विरोधी है आतंकवाद के। तो हम माननीय भारत देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब को खास कहते हैं कि आतंकवाद के जो लोगों ने खात्मा करा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब को भी मैं खास मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आतंकवाद जो लोगों ने फैलाया, जो लोगों को बेचारों को शहीद किया है, जो निर्दोष लोग थे जो शहीद हुए, किसी का भाई गया, किसी का पति गया, किसी के बच्चे गए, तो उस लोगों को छोड़ा नहीं जावे, वो लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दो। भारत के मुसलमान आपके साथ है। हम खास के बार बार हादसा बनता जा रहा है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। न सभी मृतकों को हम इधर से श्रद्धांजलि देते हैं। आज जुहापुरा मुस्लिम समाज की तरफ से एक कैंडल मार्च और साथ ही साथ कश्मीर में हुए मासूम लोगों पे हमला और गंगा जमुना तहजीब पे हमला, हिंदू मुस्लिम पे हमला, ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम हुकूमत से कहेंगे जितना हो सके आज इस देश में आतंकवाद मुक्त इस देश को बनाया जाए और कड़ी में कड़ी सजा दी जाए। और साथ ही साथ आज देश में कहीं न कहीं हर जगह पर मॉब लिंचिंग होता है, किसी एक समाज के साथ एक समाज को अलग अलग हिंदू और मुस्लिम ना किया जाए।
और ये तमाम शहीदों को जुआपुरा का मुस्लिम समाज दिल की गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करता है। अरे हाय रे आतंकवाद, 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 हाय रे आतंकवाद। अरे आतंकवादियों ने फांसी आपो, फांसी आपो, फांसी आपो, आतंकवादियों ने फांसी आपो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, अरे आतंकवाद, अरे आतंकवाद, अरे आतंकवाद। अरे हाय रे आतंकवाद, अरे हाय रे आतंकवाद, अरे हाय रे आतंकवाद, अरे हाय रे आतंकवाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, अरे हाय रे आतंकवाद, अरे हाय रे आतंकवाद, अरे हाय रे आतंकवाद, अरे हाय रे आतंकवाद। शहीदों अमर रहो, शहीदों, शहीद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे हाय रे आतंकवाद, 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 अरे हाय रे आतंकवाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। शहीदों अमर रहो।